जिस दौर पे नाजा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम और आप देखें कि एक मुसलमानों की पहचान हमें क्या होनी चाहिए और हमें कैसा रहनी चाहिए, आज हम लोग भूल चुके हैं। मुसलमानों की पहचान ये है कि सबसे पहले उसके अंदर अल्लाह की पहचान हो, लिल्लाहियत के लिए हो, हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए हो, हमारा जीना मरना सोना जगना उठना बैठना हर चीज़ अल्लाह के लिए हो और नबी के सुन्नत पे हो। लेकिन हम लोग दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि हम मरना ही भूल गए कि हमें भी मरना है। मेरे दोस्तों, इंसान सबसे पहले इंसानियत इंसान के अंदर उसी वक्त आ सकती है जब उसके अंदर इल्म हो, और इल्म जब तक नहीं है तब तक इंसान की ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है। अब हम और आप ज़रा इस बात को गौर करें कि इल्म कहते किसे हैं और इल्म की अहमियत क्या है। मेरे दोस्तों, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इज़्ज़त बख्शता है और इंसान को एक बड़े और बुलंद और आला मकाम पे पहुंचाता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दुनिया की वह सारी खुशियाँ और सारी नेमतें फराहम कर सकता है। लेकिन इल्म के मुकाबला में आप जहल को लाइए, जहालत को लाइए। जहालत ऐसी चीज़ है जो इंसान को रुसवा और बेइज्जती करके दुनिया में छोड़ देता। मेरे दोस्तों, जहालत ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान ज़िल्लत को बर्दाश्त करता है। याद रखिए, इल्म का मुकाबला कोई हुस्न नहीं कर सकता, इल्म का मुकाबला कोई मालो दौलत नहीं कर सकता, इल्म का मुकाबला किसी बिल्डिंग या किसी प्रॉपर्टी से नहीं किया जा सकता। याद रखिए, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दौलत है, आपके पास करोड़ों के जायदाद मौजूद हैं, लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, आपके सारे दौलत ख़त्म हो सकते हैं, कोई लुटेरा लूट सकता है और आज नहीं तो कल, एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ी आपकी आने वाली नस्लें आपके सारे दौलतों को बर्बाद कर देगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपके पास इल्म है तो इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान पूरी दुनिया में खुश रह सकता है और पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है अपने इल्म के चिराग के रोशनी से। आप देखिए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप ज़रा समझिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया। क्यों? हुस्न था, आप खूबसूरत थे, आप जमील थे, आपकी खूबसूरती ने आपको कुएं में डाल दिया और बाप की मोहब्बत ने आपको कुएं में डाल दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, आप ज़रा उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए कि उनका इल्म, ख्वाब की ताबीर बताना एक इल्म था। अल्लाह ने आपको इल्म दिया, उस इल्म ने आपको जेल से निकाल कर तख्त शाही पे बैठा दिया। ये क्या चीज़? ये इल्म था जिसने इंसान को एक जेल से निकाल कर एक नबी को और कहाँ बैठा दिया कि वो बादशाह बन गए और सारे लोग उनके अंडर में काम करने वाले लोग हो गए, सीखने वाले लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इज्जत बख्शती है, खुशी है। और यही होने अल्लाह से दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह हमें दौलत ना दे चलेगा, लेकिन अल्लाह मुझे इल्म से नवाजे ताकि मैं दुनिया में इज्जत कमा पाऊँ। और याद रखिए, अल्लाह ताला ही इज्जत और ज़िल्लत का मालिक है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे दोस्तों, इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह ही देता है, लेकिन आदमी जब इल्म हासिल करता है तो इल्म के ज़रिए से अल्लाह उसको बहुत इज्जतों से नवाजता है। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इल्म के ज़रिए से हम जो चाहें वह कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अंग्रेज़ी मीडियम कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, और इन बच्चों
इन बच्चों के वालिद मोहतरम ये सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा इल्म वाला है, वो बड़ी तालीम याफ्ता है। मेरे दोस्तों ज़रा समझे तो सही, इल्म और हुनर में क्या फ़र्क होता है, इल्म और ज़ुबान में क्या फ़र्क होता है। याद रखिए, हम नहीं कहते कि अंग्रेज़ी ना पढ़ा जाए। अंग्रेज़ी पढ़ना एक हुनर है, एक ज़ुबान है जिसको सीखा जाए और सीख करके इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इल्म उसे नहीं कहते हैं कि अंग्रेज़ी पे ही डिपेंड रहना, अंग्रेज़ी को ही पढ़ना इल्म है। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, इल्म तो उसे कहते हैं जो अल्लाह की पहचान करा दे। इल्म तो उसे कहते हैं जो हमारे समाज के अंदर हमारे कैरेक्टर को बेहतर से बेहतर इम्प्रूव करने का हमें मौका दे दे। मेरे दोस्तों, इल्म उसे कहते हैं जो हमारे आली एक अच्छा इंसान है, एक अच्छे बाप का बेटा है, एक नबी को मानने वाला है। मेरे दोस्तों, इल्म इसे कहते हैं जिसके ज़रिए हम अपने मालिक हकीकी को हम पहचान जाए। अगर अंग्रेज़ी जानना ही इल्म होता तो आप ज़रा मुझे बताइए, जापान के अंदर अंग्रेज़ी बोलना मना है, आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। लेकिन आप देखिए जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है, सबसे आगे बढ़ चुका है। लेकिन वहाँ के लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तो क्या वहाँ के सारे लोग जाहिल है? नहीं नहीं, अंग्रेज़ी बोलना एक हुनर है। तो मेरे दोस्तों, आप इसी तरह से जर्मन के अंदर देखिए, वहाँ के लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, लेकिन आज क्या वहाँ के लोग जाहिल है? नहीं नहीं, वहाँ की मुल्क कितनी डेवलप कर रही है। मेरे दोस्तों, इसलिए कि वो एक हुनर है, उसे इल्म नहीं कर सकते। आप रूस के अंदर देखिए, अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, वहाँ के लोग अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। लेकिन क्या वह कंट्री तरक्कियाँ नहीं कर रही है? कर रही है मेरे दोस्तों। लेकिन ये सारी की सारी ज़ुबान है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम सारी ज़ुबानों को सीखो, तुम हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, तुम अंग्रेज़ी पढ़ना जानो, सारी चीज़ को कर लो, उर्दू जान जाओ, जर्मनी जान जाओ, जैपनीज जान जाओ, सारी चीज़ों को तुम जान करके अपनी पढ़ाई को तुम लेकर के आगे बढ़ो। लेकिन इल्म सीखो, ये सब हुनर है। लेकिन इल्म जानो, इल्म वह चीज़ है जो अल्लाह से मिला देती है, अल्लाह से पहचान करा देती है। तो मेरे दोस्तों, आप इल्म पे फोकस कीजिए, इल्म हासिल करें। इल्म वही है सही माने में जो हमें अल्लाह से पहचान करा रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों को सबसे पहले इल्म हासिल कराने की कोशिश करें और उन्हें किसी मदारिस में, किसी मकातिब में इब्तिदाई तालीम के लिए भेजें। जब वह इल्म जान जाए, इब्तिदाई तालीम हासिल कर ले, जब वो हलाल हराम की उनके अंदर पहचान हो जाए, तो आप दुनिया के जिस सेक्टर में भेजना चाहे भेजें, इस्लाम किसी को नहीं रोकता। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सबसे पहले अपने आलू औलाद को, अपनी भाई बहन को सबसे पहले दीन की तालीम देंगे। उसके बाद जो है कि हम दुनिया के सारे लाइन जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ानी उनको पढ़ाते रहेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबों को अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।